हेलो दोस्तों, नमस्कार। एसएम किसी चैनल में मैं आप सबरों का दिल से बहुत-बहुत स्वागत करता हूँ। सो दोस्तों इस वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं एक पर्टिकुलर सेक्टर के बारे में। मतलब देखिए आज के दिन हमारे मार्केट की बात करें, मार्केट 1 सवा % ऊपर देखने को यहाँ पे मिल गया, अच्छी बात है। बट एक पर्टिकुलर सेक्टर ने तो लिटरली मतलब आग लगा दी। तो वो कौन-सा सेक्टर है दोस्तों? तो वो है हमारा डिफेंस सेक्टर। एंड डिफेंस सेक्टर की बात करें तो अगर आप मैक्सिमम कंपनीज़ को अगर आप आज के दिन अगर आप चेक करोगे, ठीक है? बहुत सारी कंपनियाँ हम लोग को देखने को यहाँ पे मिल जाती है। बहुत सारी कंपनीज ने अच्छा परफॉर्मेंस यहाँ पे दिखा है। हर एक कोई अच्छा परफॉर्मेंस नहीं दिखाती, कुछ एक्सेप्शन भी रहते हैं। हर एक कंपनी से रिलेटेड कुछ इंटरनली खबरें भी रहती है, जैसे कि अगर कोई बोलेगा अरे सर एवेंटेल की अगर बात करिए तो 9-10% के आसपास गिर गया। हाँ, तो इसके पीछे के कुछ रीजंस भी रहते हैं। जैसे कि अगर मैं यहाँ पे बात कर लूँ तो आप यहाँ पे देख सकते हैं, देखो एवेंटेल आप चेक कर सकते हैं क्यों गिर गया, क्योंकि क्वार्टर फोर के नंबर आ रहे हैं एंड नंबर 50% हम लोग को डाउन देखने को मिल गए, तो इसलिए वो गिरावट देखने को यहाँ पे मिली थी। तो वो इंडिविजुअली चेक करना पड़ेगा कि कोई अगर इतना ज्यादा गिर रहा है तो उसके पीछे कोई कारण भी होता है, क्योंकि खास करके अगर सेक्टर में हर कोई एक कंपनी अच्छा खासा यहाँ पे भाग रही है, ठीक है, एंड अगर कोई उसके विपरीत भागते हुए गिरते हुए देखने को मिल रहा है, चलते हुए देखने को मिल रहा है, तो कोई इंटरनली खबर यहाँ पे जरूर होती है। ये जस्ट मैंने एक आपको एग्जांपल यहाँ पे बताया है। सो डेफिनेटली ये जो हम लोग को तेजी देखने को मिल रहा है, इसके पीछे का रीजन क्या है? तो बेसिकली हर किसी के दिमाग में एक ही चीज आएगी कि फिलहाल इंडिया पाकिस्तान के बीच में जो चीजें जो होती हुई देखने को यहाँ पे मिल रही है, इस पॉइंट पे डेफिनेटली डिफेंस सेक्टर से रिलेटेड एक मतलब आप कह सकते हैं बिजनेस पॉइंट ऑफ व्यू के हिसाब से कि अच्छा इनको ऑर्डर्स यहाँ पे मिल सकते हैं, इस चीज़ के चलते तेज़ी देखने को यहाँ पे मिल रही है। तो क्या है इसके पीछे का ये एग्ज़ैक्टली कारण है? तो इसके ऊपर मैं ज़रूर यहाँ पे आना चाहूँगा कुछ टाइम के बाद। बट जो मेजर जो एक्चुअल में जो पॉइंट्स यहाँ पे चल रहे हैं, उसको मैं कवर करना चाहूँगा और उसके पीछे 2 कारण हैं, मेजर कारण। ठीक है? ये इंडिया-पाकिस्तान के तनाव के बीच का क्या इसमें कोई असली रीज़न है कि नहीं? इसको हम लोग बाद में कवर करेंगे, बट ये 2 पॉइंट को आपने मिस नहीं करना चाहिए। उसमें से पहला वाला पॉइंट जो है दोस्तों कि राफ़ेल डील। येस दोस्तों, राफ़ेल डील की अगर हम लोग बात करें, इससे रिलेटेड हम लोग को ऑफिशियल खबर आते हुए देखने को यहाँ पे मिल गया। ऑफिशियल मतलब क्या है? देखिए अभी इंडिया फ्रांस के साथ राफेल जेट का कॉन्ट्रैक्ट साइन करने वाला था। 26 राफेल जेट्स आने वाले थे। आप सभी लोगों को पता है 64,000 करोड़ की डील थी। ये भी हम लोगों ने सुना था। तो ये तो पहले ही खबर थी ना, तो अभी क्या नई चीज़ है? तो दोस्तों अभी की नई चीज़ की अगर मैं यहाँ पे बात करूँ दोस्तों, तो ये खबर अभी हम लोग को ऑफिशियली आते हुए देखने को मिल गई। यस, ये डील साइन हो गई कि 26 राफेल मरीन एयरक्राफ्ट से रिलेटेड जो फाइटर जेट्स है, इंडियन नेवी यहाँ पे खरीद रहा है करके ये आज के दिन हम लोग को एक खबर ऑफिशियली सामने आती हुई देखने को आप मिल गई। इसके आप लोगों ने पिक्चर्स भी देख ली होंगे कि डील साइन हो गई करके। इसके पहले क्या हुआ था कि रिपोर्ट के जरिए देखो कोई भी ये जो खबर आती ना, काफी लंबे प्रोसेस होते हैं। इधर फाइल जाएगी, उधर साइन होना चाहिए, इधर साइन होना चाहिए, उसके बाद फाइनल हम कहते हैं कि हाँ भाई अभी ऑफिशियली खबर आई करके। तो आज का वो जो दिन था दोस्तों, वो हम कह सकते हैं कि ऑफिशियल ये खबर के लिए ये दिन सामने यहाँ पे मतलब आज ही का दिन देखने को यहाँ पे मिल गया, जहाँ पे हम कह सकते हैं इंडिया ने क्या बोल दिया, यस 26 राफेल मरीन एयरक्राफ्ट हम लोग यहाँ पे खरीदते हुए देखने को यहाँ पे मिल रहे हैं। ठीक है, कुल मिला के कितने का है ये? 63,000 करोड़ की मेगा डील देखने को मिल रही है। ठीक है, 2030 तक ये सारी चीजें हम लोग को होती हुई देखने को यहाँ पे मिल जाएगी। हाँ, उसका टाइमिंग हम कह सकते हैं कि इंडिया पाकिस्तान का जो टेंशन देखने को मिल रहा है, उसी के बीच में ये सारी चीजें होती हुई देखने को यहाँ पे मिल रही है। इसका अर्थ ये नहीं कि भाई कल के कल यहाँ पे सारे फाइटर जेट्स यहाँ पे आ रहे हैं और हम लोग रेडी यहाँ पे हो चुके करके। तो ये पॉइंट भी आपको समझ में यहाँ पे आना चाहिए। देन अगर हम लोग यहाँ पे बात करें दोस्तों, तो सेकंड पॉइंट कौन सा है दोस्तों? तो आपको बताना चाहूंगा, अगेन रिपोर्ट के जरिए पॉइंट्स यहाँ पे सामने आ रहे हैं। मतलब सेम वही चीज जैसे कि राफेल डील की भी हम लोगों ने खबरें सुनी थी कि एक डील कंप्लीट यहाँ पे होने वाली है करके। ठीक है, तो जैसे मैंने आपको बताया कि चेन रहता है, ऐसे प्रोसेस रहते हैं एंड उसके बाद फाइनल डील यहाँ पे हो जाती है। सेम वैसी ये भी खबर हम लोग को देखने को मिल रही है। कौन सी? कि आर्मी की अगर हम लोग बात करें, यस इंडियन आर्मी 85,000 करोड़ तक बहुत बड़ी डील हम लोग को आर्म्स से रिलेटेड करते हुए देखने को यहाँ पे मिल रही है। ठीक है, ये खबर हम लोग को फिलहाल तो देखने को यहाँ पे मिल रही है एंड इससे रिलेटेड बहुत सारे अनाउंसमेंट देखने को मिले कि यस इतना बड़ा डील क्यों हो रहा है, क्योंकि सेल्फ रिलायंस, ठीक है, एम्फासिजिंग मतलब बढ़ावा देना, ठीक है, कि आत्मनिर्भर यहाँ पे बनना है। एंड इसमें अगर आप देखोगे तो केवल ओनली 3 कॉन्ट्रैक्ट्स सोर्स फ्रॉम फॉरेन वेंडर्स। ठीक है, टोटल कितना है? 26 एंड उसमें से कितने बताए जा रहे हैं? 3 आउटसाइडर है, मतलब 23 जो कॉन्ट्रैक्टर्स है, ठीक है, ये हमारे इंडियन ही है। ठीक है, मतलब क्या है? ज्यादा से ज्यादा आत्मनिर्भर भारत को ही बढ़ावा यहाँ पे देना है। सो आर्मी आप देख सकते हैं इस चीज में 35,000 करोड़ यूटिलाइज करते हुए देखने को मिल रहे हैं। 95% कैपेक्स जो होने वाला है वो डोमेस्टिक लेवल पे ही होने वाला है, स्वदेशी कंपनीज को ही ये ऑर्डर्स यहाँ पे मिलने वाले हैं। ठीक है, एंड इसी खबर के चलते आप यहाँ पे कह सकते हैं डिफेंस कंपनीज में एक बहुत अच्छा खासा हम लोग को एक माहौल देखने को यहाँ पे मिल गया, क्योंकि ये जो इक्विपमेंट्स डिफेंस में इस्तेमाल यहाँ पे किए जाते हैं, इन्हीं को ये कॉन्ट्रैक्ट कॉन्ट्रैक्ट मतलब क्या? 85,000 करोड़ के जो आप लोगों को चीजें देखने को मिल रही है, ये अल्टीमेटली क्या है? ये हमारे भारतीय कंपनीज को ही
कुछ ऑर्डर्स मिलने वाले, किसी को मिलेगा 5,000 करोड़ का ऑर्डर, किसी को मिलेगा 2,000 करोड़ का ऑर्डर, किसी को मिल सकता है 10,000 करोड़ का ऑर्डर, ठीक है? तो ये डिपेंड करता है, ठीक है? तो इसीलिए आज के दिन आप लोगों ने देखा होगा कि डिफेंस कंपनी में क्यों अच्छी खासी तेज़ी देखने को यहाँ पे मिल रही है। अभी इसमें अगर देखा गया तो डिफेंस रिलेटेड अलग-अलग इक्विपमेंट्स चीज़ें देखने को मिल जाती है, जैसे कि अगर हम लोग बात करें एटीएजीएस गन की अगर हम लोग बात कर लें, मतलब ये जो एडवांस्ड तो आर्टिलरी गन सिस्टम जो देखने को मिल जाती है, अब ये कौन बनाता है? इसमें अगर देखा गया और भी बहुत सारी कंपनी इसका योगदान होता है, बट भारत फोर्ज इसका बड़ा योगदान देखने को यहाँ पे मिल जाता है, जो कल्याणी ग्रुप की कंपनी है। देन अगर हम लोग फाइटर जेट्स की बात कर लें, हेलीकॉप्टर की बात कर लें, तो उसमें एचएएल आ जाता है, आप सभी लोगों को पता ही है। देन अगर हम लोग रडार सिस्टम की अगर हम लोग बात करें, तो रडार सिस्टम में भारत इलेक्ट्रॉनिक लिमिटेड बीईएल की अगर बात कर ले, ठीक है? अगर आप चेक करोगे इनके बहुत सारे अलग-अलग योगदान होते हैं, वेपन सिस्टम में होता है। देन इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग ईवीएम की भी अगर हम लोग बात करें, ठीक है? तो बीएल काम करते हुए देखने को मिल जाता है। अलग-अलग मतलब ईवीएम से रिलेटेड हो गया। आईएफएफ की अगर हम लोग बात कर ले, सिफायर सिस्टम की अगर बात कर ले, ये देखो रडार में भी ये कंपनी हम लोग को काम करते हुए देखने को मिल जाती है। अलग-अलग मल्टीपल चीज़ों में कंपनियाँ यहाँ पे काम करती है, तो कुछ ना कुछ तो ऑर्डर मिल जाता है। देन के9 वज्र की अगर हम लोग यहाँ पे बात कर ले, ठीक है? तो इससे रिलेटेड भी कुछ ना कुछ कॉन्ट्रैक्ट्स यहाँ पे मिल सकते हैं। तो इसमें कौन-सी कंपनी काम करती है? अभी है तो वो साउथ कोरियन टेक्नोलॉजी, ठीक है? बट अल्टीमेटली इंडिया में अगर हम लोग बात करें तो एल-एन-टी इससे रिलेटेड हम लोग को काम करते हुए देखने को यहाँ पे मिल जाती है। देन अगर हम लोग बात करें मिसाइल से रिलेटेड, अगर आपको किसी कंपनीज़ को स्टडी करना है, तो आप भारत डायनामिक्स जैसी कंपनी को स्टडी कर सकते हो। अगर आप कोई भी मिसाइल को उठाकर देख लो, जो हमारे देश में बना हुआ है, स्वदेशी मिसाइल, ठीक है? उसमें अगर आप जाकर चेक कर लेना मैन्युफैक्चरर कौन है करके, ठीक है? तो उसमें आप लोगों को भारत डायनामिक्स लिमिटेड का नाम ज़रूर देखने को यहाँ पे मिल जाएगा। मैक्सिमम जो मिसाइल्स आपको देखने को मिलेंगे, उसमें आप लोगों को बीडीएल का नाम देखने को ही मिल जाता है। देन भेल की अगर बात करें, भेल भी वैसे ही है, बीईएल जैसा ही है, मल्टीपल बिज़नेसेस में काम करता है। ये भी अपना डिफेंस में योगदान देते हुए देखने को यहाँ पे मिल जाता है। देन ड्रोन सिस्टम की बात कर ले डिफेंस से रिलेटेड, या फिर सिम्युलेटर्स की अगर बात कर ले, तो जेनटेक जैसी कंपनियाँ देखने को मिल जाती है, ठीक है? देन अगर हम लोग जो अलग टाइप के जो ड्रोन होते हैं, जो डिफेंस में यूज़ होते हैं, यूएई ड्रोन्स की बात कर रहे हैं, उसमें अगेन एचएल जैसी कंपनी काम यहाँ पे करती है। या फिर अगर हम लोग नगस्त्र जैसे ड्रोन्स की अगर बात कर ले, जो कि कामाकाजी ड्रोन्स होते हैं, सुसाइड ड्रोन इनको बोलते हैं। ये ड्रोन एक बार उड़ गए, फिर ये वापस नहीं आएँगे। इनका लक्ष्य एक ही होता है कि उड़ने का है और वहाँ पे जाके क्या करने का है? फटने का है, यस, डिस्ट्रक्शन करने का है, ठीक है? बहुत बड़ा गोला बारूद वो लेकर उड़ते हैं, ठीक है? इस प्रकार की चीज़ें हम लोग को देखने को मिल जाती है। इसके ये देखो, ये है नगस्त्र 1 करती है। तो इससे रिलेटेड कौन-सी कंपनी काम करती है? सोलार इंडस्ट्री नाम की कंपनी है, वो काम करती है, ठीक है? तो ये सारे बिज़नेसेस के आइडियाज़ आपको होने चाहिए, ठीक है? तो ये जो कॉन्ट्रैक्ट्स अगर भविष्य में अगर मिलेंगे, कौन से प्रकार के कॉन्ट्रैक्ट होंगे, किसको मिलेंगे, ये किसी को भी पता नहीं, वो तो धीमे-धीमे करके मिलेंगे। बट जैसे ही इस प्रकार की खबरें आती है, तो एंटायर सेक्टर में एक माहौल हम लोग को बनते हुए देखने को मिल जाता है। डेटा पैटर्न्स की बात कर ले, या भी डिफेंस, एरोस्पेस, इलेक्ट्रॉनिक सेगमेंट में काम करते हुए देखने को मिल जाती है। इसमें भी अगर आप चेक करोगे, तो ये अलग-अलग प्रकार के जो आप इनके जो प्रोडक्ट्स होते हैं, वो सप्लाई करने की कोशिश करते हैं, जिसमें आप स्पेस भी आएगा, एयर, लैंड, सी सब कुछ यहाँ पे आ जाता है, जिसमें आप देख सकते हैं लाइट कॉम्बैट एयरक्राफ्ट तेजस भी रहता है, लाइट यूटिलिटी हेलीकॉप्टर वो भी रहते हैं, ब्रह्मोस मिसाइल में भी इनका योगदान रहता है, ठीक है? तो कोई एक कंपनी पूरा 100% प्रोडक्ट नहीं बनाती है, ठीक है? अगर एक कोई अगर मिसाइल भी अगर बनती है भाई, उसमें भी आप लोगों को मल्टीपल कंपनियाँ काम करते हुए देखने को यहाँ पे मिल जाती है। तो ये पॉइंट आपको पता होना चाहिए। देन मिधानी की अगर बात करें, मिश्रा धातु निगम लिमिटेड, सो इनके प्रोडक्ट्स आप देख सकते हैं, आप स्टील, मेटल्स, एलॉयज से रिलेटेड आपको इनके प्रोडक्ट्स देखने को मिल जाएगी। ये देखिए, इस प्रकार के आपको डिफेंस में बसेस देखने को मिल जाती है कि नहीं? यही कंपनियाँ काम करते हुए देखने को मिल जाती है। इससे रिलेटेड जो बॉडी स्ट्रक्चर जो रहता है, ठीक है? इसमें एक कंपनी हम लोग को काम करते हुए देखने को मिल जाती है। ये देखो, अलग-अलग इसमें बहुत सारे आप लोगों को ये जो बोलते हैं ना, आर्म गार्ड्स हम लोग को देखने को यहाँ पे मिल जाते हैं। बुलेट प्रूफ जैकेट्स देखने को मिल जाते हैं, ठीक है? उसी के साथ-साथ हेलमेट्स भी देखने को मिल जाते हैं। इसमें भी ये कंपनी का योगदान हम लोग को देखने को मिल जाता है। सो इसलिए जब भी डिफेंस से रिलेटेड कॉन्ट्रैक्ट की बड़ी को भी खबर आती है, इवन दो रिपोर्ट के जरिए, ठीक है? मार्केट आपको पता है भाई, रिपोर्ट्स के जरिए पहले उड़ना दौड़ना स्टार्ट यहाँ पे कर जाता है, ठीक है? उसके बाद सारी चीज़ें धीमे धीमे करके फाइनलाइज हो जाती है। 1-2 महीने में आप सुन लोगे कि हाँ भाई, ये सारी चीज़ें ऑफिशियली सामने आ रही है करके। सो इसी चीज़ को लेकर ये तेज़ी देखने को यहाँ पे मिल रही थी। अभी मरीन की अगर हम लोग बात कर लें, मरीन मतलब नेवी के सेगमेंट की अगर बात कर ले, ठीक है? अभी खबर तो आर्मी से रिलेटेड था 85,000 करोड़ के हिसाब से, बट नेवी वाले स्टॉक्स भी दौड़ते हुए देखने को मिल गए। वो एक मोमेंटम मिल जाता है, ठीक है? इसमें शिप्स आ जाते हैं, देन सबमरीन से यहाँ पे आ जाती है। इसमें 3 बड़ी कंपनीज है, एमडीएल,
जीआरएससी, गार्डन रिच शिप बिल्डर्स, कोचिन शिपयार्ड, इसमें भी अच्छा परफॉर्मेंस देखने को पे मिल गया है। ठीक है, तो काफी लोगों के दिमाग में ये चीजें भी रहती है कि इंडिया पाकिस्तान के टेंशन के चलते ये चीजें हो रही है। देखिए, कुछ ना कुछ एज तो जरूर मिलता है, ऐसी बात नहीं कि भाई कोई फर्क ही नहीं पड़ता है करके। बट इसके ऊपर भी मैंने एक वीडियो बनाकर आप लोगों को बताया था कि हाँ, ट्रेडिंग के हिसाब से, शॉर्ट टर्म के हिसाब से एक मोमेंटम जनरेट हो जाता है। ठीक है, बट लॉन्ग टर्म के हिसाब से देखा गया तो अल्टीमेटली खेल क्या होता है, बड़े कॉन्ट्रैक्ट्स का होता है। ठीक है, एंड जैसे अभी मैंने आपको बताया, ये जो तनाव देखने को मिल रहा है, मैंने एक आपको एग्जांपल भी बताया था, जैसे कि सबमरीन बनाना है। ठीक है, आप जाके एमडीएल को बोलोगे कि भाई 10 सबमरीन चाहिए, तो एमडीएल ऐसे आपको कल नहीं ला कर दे सकता कि हाँ पैसा दे दो कल बना कर देंगे करके, नहीं, सालों साल लगते हैं। एचएएल को बोलोगे फाइटर जेट्स बना के दो, ठीक है, उन्होंने तो पहले से ही कितने सालों पुराने ऑर्डर्स है, वो अभी तक पहला फाइटर जेट नहीं आया है। ठीक है, तो इतना फटाफट नहीं होता है चीजें। हाँ, बट एक मोमेंटम बनता है जब एक अच्छे सेक्टर से रिलेटेड खबर यहाँ पे आती है। ठीक है, तो ये पॉइंट भी आप लोगों को जरूर पता है यहाँ पे होने चाहिए। तो आई होप आपको समझ में आया होगा कि डिफेंस सेगमेंट में आज के दिन क्यों एक अच्छा परफॉर्मेंस देखने को मिला है। ठीक है, सो ये इसके पीछे के कारण थे। वीडियो हेल्पफुल लगा होगा, चाहो तो लाइक एंड शेयर कर सकते हो। मिलते हैं अगले वीडियो में।